हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आशा है सभी अच्छे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी दिल्ली एजुकेशन बोर्ड में या डिपार्टमेंट ऑफ जीएनसीटी दिल्ली डीएसएसबी में गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी जो निकली थी, उसमें टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर्स और ईवीजीसी की वैकेंसी निकली थी। तो जिसमें से ये जो आज की जो हम बात करेंगे जिसके बारे में, ये बात है आपके टीजीटी स्पेशल एजुकेटर्स की। दोस्तों, जो आपने फॉर्म भरे थे उसमें टीजीटी स्पेशल एजुकेटर्स के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जो लिस्ट है वो डाल दी गई है। करीबन करीबन 2016 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से होना है, किसी स्पेशल जो है डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना है। जैसे लास्ट ईयर्स स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स वाइज जो था वो आपका होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है डिपार्टमेंट डायरेक्ट तौर पे जो है आपका क्या करा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है। चलिए पढ़ते हैं आज का सर्कुलर क्या है इसके बारे में। आपने पूरा वीडियो देखना है, कहीं आप वीडियो को मिस ना करना, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ आपको लेके जाना है, आप कैसे अपना नाम चेक कर सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में बड़े बताई जाएगी। अपने बड़े वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, पूरा का पूरा वीडियो। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच जो है आईईबी बिहाइंड लेडी श्री राम मार्ग कॉलेज लाजपत नगर न्यू दिल्ली 24, यहाँ पर जो है आपका एक स्कूल है। उस स्कूल में आपका जो है क्या होना है, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। चलिए पूरा पढ़ते हैं। ये इनका सर्कुलर नंबर है, ये डेट है। पब्लिक नोटिस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर ओनली। किसके लिए है ये? सिर्फ जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं उनके लिए है सिर्फ ये। इन द कंटिन्यूएशन पब्लिक नोटिस जो है इनका नंबर D18/15 EV 2017/836 डेट इज 25/11/2020 रिगार्डिंग ड्राइंग ए पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 एंड ऑनवर्ड्स। कहता है कि जो 2020-21 या उससे आगे भी ये जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको रखा जा सकता है। एक सर्कुलर निकला था। द कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट टीजीटी स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स गेस्ट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन देयर डॉक्यूमेंट्स एज पर शेड्यूल गिवन इन एनेक्सर। जो एनेक्सर 1 में जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है? ये पहुंचना है इनको इन द इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की अमृता सर्कल बिल्डिंग में बिहाइंड जो लेडी श्री राम मार्ग के पीछे है, लाजपत नगर 4 न्यू दिल्ली पहुंचना है ये। और यहाँ पे जो एडजेसेंट जो डायरेक्टर जो है मजिस्ट्रेट जो है उसके ऑफिस के पास में ये है। और इनमें उन्होंने क्या क्या साथ लेके जाना है वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे यहाँ पे बताए गए हैं। तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स और जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ये चीज़ लेके जानी है। सबसे पहले तो उनके पास में एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने भरा था वो उसका प्रिंट कॉपी सिग्नेचर के साथ में। दूसरा है 10th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ शो कर रही हो, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, बीएड की स्पेशल एजुकेशन वाली, और जनरल मार्कशीट, डिग्री जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनके पास है वो सब लेके जाना है। डिप्लोमा और पीजीपीडी जो है स्पेशल एजुकेशन मार्कशीट जो होती है सर्टिफिकेट वो उनको लेके जाना है। आरसीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, इनको रिहेबिलिटेशन जो काउंसिल सेंटर होता है उसका जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। सीटेट सर्टिफिकेट जो है एलिमेंट्री स्टेज पे जो ज़रूरी है वो इनको लेके जाना है। इनके पास में अगर दिल्ली से संबंधित कोई भी इनके पास में SC BC जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो इन्हें लेकर के जाना है। और अगर नेशनल का है तो इनको नेशनल लेवल का भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनको लेके जाना है, अगर इनको अपने किसी संबंधित चीज़ में छूट चाहिए है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आपको लेके जाना है। एफिडेविट आपको लेके जाना है ओबीसी सर्टिफिकेट या कोई और कैंडिडेट्स के लिए। 2 फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है आधार कार्ड जो है वो आपको ज़रूर लेके जाना है, जो कि आपका आधार नंबर इसमें भरवाया गया था। आपने प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस का कोई प्रूफ लेके जाना है जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हों। In case the applicant candidate does not appear for the verification of document as per schedule, no request will be entertained thereafter under any circumstances। यानी किसी भी हालत में बाद में अगर कोई इन दिनों में उसके दिए गए समय पे अगर वो नहीं पहुंचता है तो उसकी जो है बाद में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी।
उसे बाद में जो है नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन इन केस में होता है, हमने लास्ट ईयर देखा था कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता है, वो अपना मेडिकल कार्ड या फिर कोई और चीज़ लेके जाता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा दावेदार हो सकता है। Mere verification of document does not guarantee the engagement of TGT special educator teacher, which is further subject to availability of match vacancies and fulfillment of eligibility as mentioned in public notice 25/11/2020। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया गया है, ये मत समझ के चलिए कि आपको इससे नौकरी मिल गई, बल्कि ये जो है आपका एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आपको तभी जॉब मिलेगी जब आप पूरी की पूरी जो है एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे होंगे और जो पोस्ट वहाँ पे वैकेंट होगी। हो सकता है ये जो 2016 जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं, इन 2016 कैंडिडेटों में से 800 कैंडिडेट्स की वैकेंसी हो, 700 कैंडिडेट की वैकेंसी हो, क्योंकि डिपार्टमेंट ने वैकेंसी का कोई खुलासा नहीं किया था। कितनी वैकेंसी ये है, 1/3 बुलाया है, 1/4 बुलाया है, या हाफ कैंडिडेट बुलाए हैं वैकेंसी के, या दोगुने कैंडिडेट बुलाए हैं, वो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं और मौके से ना चूकें, देखो क्या पता आपका नंबर पड़ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, जो सभी की सभी ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल वियर मास्क एंड कैरी हैंड सैनिटाइजर। यानी ये जो क्या है, आपको कोरोना को देखते हुए जो कुछ सोशल, जो आपको अपना खुद का जो बचाव है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइजर का यूज करना है आपने। इन ऑर्डर टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग द कैंडिडेट शैल बी अलाउड एंट्री टू द ऑफिस परमिसेस ओनली ऑन द मेंशन ऑफ द शेड्यूल गिवन एट। कहता है कि जो शेड्यूल आपका दिया गया है उसी टाइम पे ही आपकी वहाँ पे एंट्री ली जाएगी, उसके बिना आपकी एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये जो आपके हैं ये 28/12/2020 से स्टार्ट है इनकी, और ये जनवरी में चलेगा, 2-3 जनवरी तक आपका ये है, लगातार चलता ही रहेगा। तो उसके बाद चलिए चलते हैं। आप जो है आपको वहाँ पे एक ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। आप इस अंडरटेकिंग को हो सके तो अपना निकलवा के लेके जाइएगा ज़रूर से ज़रूर फॉर्म वाले से। आपका नाम जहाँ पे है और जहाँ पे आपका नाम है उस नाम का भी आप जो प्रिंट है वो निकलवा के लेके जाएंगे। एक जो पर्सनल डिटेल्स का ये जो कॉलम है, इसमें आपने लेके जाना है, अपना नाम लिखना है, आईडी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कैटेगरी लिखनी है, फादर हस्बैंड का नाम लिखना है अपने यहाँ पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखनी है, पर्सनल डिटेल्स जो है एड्रेस वगैरह, आधार नंबर, सारी चीज़ें आपने क्या करनी है इसमें भरनी है। ये चीज़ें आप जो है 2 चीज़ें अपने साथ निकलवा के लेके जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। फिर उसके बाद में ये जो देखो दोस्तों, आपके लिए जो क्या है, ये आपकी सारी डिटेल्स है, जिसमें लगभग 2016 कैंडिडेट्स जो हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो सभी कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं साथ में लेकर के जाएंगे, और इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप जो है edudel.nic.in पर जा कर के भी क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। edudel.nic.in पर जा कर के आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। आपको वहाँ पे जो है अपनी जो है पता चल जाएगा कि किसका कितने नंबर पे जो है, कितना जो है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और किसका नाम इसमें आया है या नहीं आया है। सबसे बड़ी बात इसमें इस बार यही की गई है कि इसमें जो मार्क्स हैं वो आपके शो नहीं किए हैं कि कितने मार्क्स पे जो है इन्होंने लिस्ट लगाई है, कितने मार्क्स पे अप डाउन उन्होंने किया है। बस इन्होंने यही है कि आपकी डेट डाल दी गई है कि कितने बजे कैसे कैसे किन किन कैंडिडेट्स की जो है वहाँ पे रिपोर्टिंग है, किन किन कैंडिडेट्स की जो है वहाँ पे क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 28-29 से लेकर के ये 4-5 दिन तक लगातार आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और लगभग हर रोज़ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है वो अलग अलग रखा गया है। कैंडिडेट्स का रोल नंबर वाइज जो है नाम रखा है, जैसे जैसे आपका सीरियल नंबर है, जैसे जैसे आपका नाम है, जैसे 30/12 को 9:30 पे, फिर 1:30 बजे, फिर 11:30, ऐसे जो अलग अलग टाइम्स हर किसी का है। तो मैंने यहाँ से भी मैं आपको चला रहा हूँ, आप देख सकते हो, धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं। यहाँ से आप अपना नाम, अगर आपका नाम है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जो है साइट जो है अपना नाम वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपने ज़रूर देखना है। सारा का सारा जो आपकी डिटेल्स जारी जाए जितना जो है सबका 31/12 करीबन आपके जो है 2 तारीख तक, 3 तारीख तक जो है, 4 तारीख तक जो आपके जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। पार्टिकुलर डे सभी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, सबके लिए अलग अलग डेज दिया गया है। इस बार कोई स्पेशल बात ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना है,
डिपार्टमेंटल होना है, डिपार्टमेंट की तरफ से ही आपको दिल्ली में कहीं भी किसी भी जगह जो है नौकरी दी जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए इसमें कि इस बार जो है आपकी जो नौकरी में बहुत अच्छा ये रहने वाला है कि अगर आप एक जगह रिलीव हो सकते हो तो दिल्ली में कहीं पर भी जो है आप जॉब करने के लायक रह सकते हैं। आपको दिल्ली के किसी भी स्कूल में जो है वैकेंसी खाली होने पे वहाँ पे आपको जॉब दी जा सकती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि पहले आपको वहीं जॉब दी जाती थी जहाँ पे वैकेंसी खाली होती थी और जहाँ पर आप जो है आपका डिस्ट्रिक्ट होता था। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी आप जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी की सारी जो लिस्ट है मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ, आप अपना नाम जो है देख सकते हैं। पूरी जो वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखनी है, जितनी आप बड़े ध्यान से देखेंगे आप अपना नाम जो है उसमें ढूंढ सकते हैं। सीरियल नंबर ज़रूर लेके जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर साथ लेकर के जाएं। थैंक यू दोस्तों, होप सो आप में से सबका नंबर यहाँ पे आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।